बाबा साहब ने संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया था वो सामाजिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया था। मतलब कि प्रत्येक समाज के प्रतिनिधि आरक्षण के आधार पर आगे आए और अपने समाज का विकास करें। उसी आधार पर जो आरक्षण का प्रावधान संविधान में आया, उस आरक्षण के आधार पर आज हम पूरे देश में अगर हम देखें तो क्या सभी जातियों का विकास हुआ? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं हुआ। अभी जो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का, उन्होंने इस आधार पर काफ़ी असेसमेंट किया, रिसर्च किया होगा, उस आधार पर जजमेंट आया। हमें इसका विरोध करने से पहले इसकी हकीकत जांचनी चाहिए, इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि जजमेंट क्यों आया। पूरे देश में अगर हम घूम के देखें तो वर्गीकरण के आधार पर दो प्रकार की जातियां हुई है। एक वो जो शायद 21 अगस्त पे विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, और दूसरी जो जिसके खिलाफ विरोध किया जा रहा है। पूरे देश का आकलन डेटा देखें, आंकड़ा देखें तो 70% जातियां ऐसी हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेना तो दूर, उनका आरक्षण के विषय में अच्छी तरह जानकारी भी नहीं है। कुछ एक राजनीतिक नेता अपने निजी फायदे के लिए इस जजमेंट का विरोध करने पर सामने आए। आदरणीय बहन जी और नवनियुक्त सांसद भाई चंद्रशेखर जी वो सामने आए, उन्होंने इस वर्गीकरण का विरोध किया। लेकिन साथियों, इस विरोध से असर क्या होगा? पूरे देश की जो दलित हैं वो दो वर्गों में बंट गए। एक वर्ग जिनका समर्थन किया जा रहा है, एक वर्ग वो जिसका विरोध किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं साथियों, जिस वर्ग का समर्थन किया इन राजनीतिक नेताओं ने, उनके वोटों को हासिल करने के लिए 30%, मान लीजिए 30% वो कैटेगरी हैं, वो 30% वोट एक तरफा इनके समर्थन में चले गए। लेकिन 70% जो दूसरी जातियां हैं जिनका विरोध में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो जातियां कहाँ जाएंगी? वो जातियां दलित नेताओं के पास तो नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि वो दलित जातियां सीधे सीधे भाजपा के पाले में चली जाएंगी। इनके इस विरोधाभास की वजह से वो 70% जो हमारी जो दलित जातियां हैं, सीधे सीधे इन्होंने भाजपा में भेजने का कार्य किया जा रहा है। आज बाबा साहब अगर आरक्षण के आधार पर आज जिंदा होते तो क्या उन 70% जातियों को देख करके दुखी नहीं होते? क्या उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कुछ एक जातियां ही आरक्षण का फायदा उठाए और जो हमारी दूसरी जातियां हैं, जो हमारे दूसरे परिवार है, जो दूसरे बच्चे हैं बाबा साहब के, उनको आरक्षण का लाभ ना मिले? सोचिए साथियों, क्या बाबा साहब ने यही सोचा था? यही वर्गीकरण करने के लिए सोचा था कि एक क्लास को बिल्कुल ना मिले, दूसरी क्लास को पूरा मिल जाए? जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान जब बाबा साहब कर रहे थे, सुनने में ये आया है कि हमारे कुछ बड़े भाई ये कहते हैं कि जब ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और दूसरे नशे में या जो है मजदूरी में या लड़ाई झगड़े में लिप्त रहते हैं, तो इनको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? साथियों, ये विषय अगर हम बात करेंगे, पढ़ लिख नहीं पाते, 70% जातियों में पढ़े लिखे लोग नहीं है और वो पढ़ते नहीं है, तो ये विषय तो संविधान जब बन रहा था, आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा था बाबा साहब के द्वारा, ये बातें तो ब्राह्मणों ने भी की थी कि दलित जाति तो पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों ने 5 सालों से उनको पढ़ने नहीं दिया गया। तो जब ब्राह्मणों की उस बात को दरकिनार करके बाबा साहब ने सब आरक्षण का प्रावधान दिया, शिक्षा का मौका दिया, आगे आरक्षण के लिए आगे बढ़ने का मौका दिया, तो यही मौका तो इन जातियों को चाहिए। आज ये बातें कैसे कही जा रही हैं कि ये तो शिक्षा ही नहीं लेते, ये पढ़ते लिखते नहीं है? ये बात तो उस समय के अनुसार देखनी चाहिए ना, कि उस वक्त तो किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये साथियों, ये जो वैमनस्य का जो प्रचार किया जा रहा है और ये जो विरोधाभास का प्रचार किया जा रहा है, इसको रोकना होगा। और अगर ये 21 अगस्त का जो विरोधाभास का जो कार्यक्रम हुआ, तो सीधे सीधे जो 70% जातियां हैं वो भाजपा को बगैर किए धरे, बगैर किसी कार्य के, वो भाजपा के समर्थन में चली जाएंगी। और 70% जातियां जो भाजपा के संपर्क में चली जाएंगी, तो क्या उनके बगैर हम किसी दलित नेता को जिता सकते हैं? क्या दलितों की सरकार बना सकते हैं? क्या बाबा साहब के विचारों को इस देश में स्थापित कर सकते हैं? नहीं कर सकते साथियों। इस आधार पर सोचना होगा, और जो हमारे जो बीच में जो गैप खाई फैलाने का कार्य किया जा रहा है, उसको रोकना होगा। और हमें आपस में बैठ करके, बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को बैठ करके इस समस्या का समाधान मिलजुल कर निकालना होगा, कि हम आपस में मिलजुल के उस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ पहुंचाएं जिसको इसकी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। यही मेरा विचार है साथियों।